जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि आज 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है ख़त्म हो चुका है और आपका भाई आपके लिए मैथ के पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका है। ठीक है जी, एकदम 100% सटीक आंसर की होगा दोस्त। तो आप मैच कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, टोटल एक्यूरेट क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा भाई ताकि सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों का भी भला हो सके और कल के फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर एकदम नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर सब आसान है। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए भाई, देखिए जो है 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ से ये रहा पहला सवाल। आप करते चलिए जल्दी जल्दी। चलिए भैया, देखिए क्या बोल रहा है कि एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे गलतियां दुगुनी की। ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ कि ये राइट और ये रॉन्ग। तो राइट एक है तो रॉन्ग जो है दो है, इनका रेशियो 1:2 बन गया। बोल रहा है कि टोटल 48 प्रश्न है, तो 2 और 1 3, 3 बराबर जी आपका 48 है दोस्त। तो यहाँ से इसको काट लेते हैं जी, तो 1 बराबर 16, 1 बराबर 16। आपसे क्या पूछा है कि कितने प्रश्न उसने सही दिए, तो सही तो एक ही यूनिट दिया है, 1 यूनिट बराबर 16, यानी इसका सही आंसर है 16। और गलत आपसे पूछेगा तो 2 यूनिट दिया है, तो 16 दूना के 32 इसका सही आंसर है। लो भाई ये ट्राई करो दोस्त, जल्दी जल्दी करते चलो भाई। चलिए भैया, देखिए क्या बोल रहा है, 55 क्वेश्चन नंबर लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, 55 और 56। हाँ ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है कि ए बी को 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है और 5 वर्षों बाद बी ने राशि निपटाने के लिए 40,000 और एक घड़ी देता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई चीज़ें रिटर्न होगी तो अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं कि पहले निकाल लेते हैं कि ए को कितना अमाउंट लेना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 30,000 तो दिया ही है ए, 30,000 ये प्रिंसिपल है, डिवाइड बाई 100। यहाँ से देखो, अगर 1 साल का रेट जो है 10 है जी, तो 5 साल का जो है 50 हो जाएगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट है। 1 साल में अगर आपको 10 मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 5 साल में कितना मिलेगा जी, 50। लेकिन हमको तो अमाउंट चाहिए, तो 100 में इसको जोड़ देंगे, 150। यहाँ से देखो, इससे इसको काट दो। ठीक है जी, तो यहाँ से 15 दिया 45, कितना हो गया जी, 45,000 हो गया। कितना हो गया, 45,000। अब बोल रहा है कि 4,000 तो उसने दिया है, अच्छा सॉरी 40,000 तो उसने दिया है, बस इसमें से इसको घटा दीजिए। 40,000 दिया है प्लस एक घड़ी दिया है, तो घड़ी का मूल्य जो है कितना हो जाएगा जी, 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,000। बड़ी महंगी घड़ी है जी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्त। चलिए भाई, यहाँ से ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखो ये तरीका समझ में तो आया होगा ना आपको। क्या किया है कि 45,000 के बराबर हम लोग रख देंगे। तो भाई साहब उसने जो है क्या किया है, 40,000 रुपया दिया है प्लस एक क्लॉक दे दिया, तो बोल दिया कि भाई मेरा 45,000 का कर्जा खत्म। ठीक है, बस यहाँ से सिंपल ये जाकर घटा देंगे दोस्त, काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ से ये तो आप लोग कर लिए होंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज करके यहीं पे दूसरा सवाल भी बता देता हूँ। ठीक है, बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ दोस्त, ताकि आप लोग को समझ में आए आज। ठीक है, ये देखो टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है भाई मेरे, देखो दोस्त क्या बोल रहा है कि ए बी 10 दिन में, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी जो है कितने दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और ए प्लस सी सॉरी ए प्लस सी 12 दिन में। इनको टोटल वर्क दे दो 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 5। देखो भाई 6 4 10 5 15। ठीक है जी, 6 4 10 5 15। ठीक है, तो अब ये 2AB 2BC 2CA का 15 आया, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी 15/2 आ जाएगा जी। अब बोला कि तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 15/2 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 15 चौके 60 और 4 दूना के 8। एकदम सेम क्वेश्चन जो है मेरे बैच में पढ़ाया गया, ऑफलाइन बैच में। ठीक है दोस्त, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो भैया ये ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करते चलो दोस्त। ट्राई करो भाई ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिन में करते हैं, तो हम मानते हैं कि यक्स मजदूर हैं, ले लो वाई मजदूर हैं और 150 दिन में कर, ये इनका टोटल काम हो गया। अब बोल रहा है कि 15 मजदूरों की अनुपस्थिति में, तो वाई माइनस 15, ये वाई माइनस 15। अब ये जो कर रहे हैं तो 15 165 काम हो जा रहा है 165 दिन में, ये भी टोटल वर्क हो गया। यहाँ से अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ से दोस्त 150 वाई, यहाँ से 165 वाई माइनस, पूरा गुणा मत करो, 115
अरे 15 गुणे 165 ये हो गया, ठीक है। इधर से ये आके घट जाएगा तो ये कितना बचेगा जी, बचेगा माइनस आपका 15y और ये y है माइनस ये 15 गुणे 165, ठीक है जी, 165 है, 165। तो देखो माइनस से माइनस खत्म, 15 से 15 खत्म, तो y का वैल्यू जो है कितना आ गया 165। यानी शुरू में जो है 165 उम्मीदवार थे, मतलब मजदूर थे, वट जो कुछ भी हो। नेक्स्ट ये ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल। इसका देखो, इसका मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और जो है शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। लो भाई ट्राई करो। देखो बोल रहा है कि एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को 11 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताइए। देखिए कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ट्रेन की गति, फिर ट्रेन की लंबाई, ठीक है। एक बात बताओ, जब ट्रेन जो है पुरुष को पार कर रही है तो खुद की लंबाई पार करेगी, ठीक है, और डिस्टेंस खुद की जो है दोनों को पार कर रही है तो डिस्टेंस तो इक्वल होगा ट्रेन का, ठीक है। अब उसी कंसेप्ट पे हम लोग लगाएंगे, तो मानते हैं कि ट्रेन की स्पीड जो है यक्स है। अब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के आदमी को चलते हुए वो जो है 11 सेकंड में पार कर ले रही, ठीक है, 11 सेकंड में। तो 11 सेकंड में पार कर रही है तो इसको मिनट में बदल दो या फिर घंटा में बदल दो, क्या करना है, उससे तो कटेगा ही। 3600 है, 3600 सेकंड का हमने डिवाइड कर दिया है तो ये जो है घंटा में बदल जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब वही डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, इसको भी घंटा में बदल दो दोस्त, ठीक है। देखो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ से देखो ये बेसिक है, 11x माइनस 66, यहाँ से 10 बचे सॉरी यार, यहाँ से 10x होगा, 10x माइनस 50। भाई देखो यहाँ से इसको ला के घटा दो तो माइनस x बराबर ये 66 है, उधर जाके घट जाएगा तो माइनस 16, इससे ये कट गया तो x का मान कितना आ गया, x का मान 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये बेसिक है, इस वे से आपको नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पेपर में, ठीक है। जो तरीका बता रहा हूँ बस उससे कर लो। यहाँ से देखो, देखो ट्रिक कैसे बनता है, ट्रिक बेसिक से ही बनता है। यहाँ से देखो 11 लिख लो एक जगह, एक जगह 10 लिख लो, ठीक है। 11 वाले को 6 सेकंड में पार कर रही है और इसको जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार कर रही है चल के, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11 छका 66 और 10 बचे 50, घटा लो दोस्त। अब ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस का अंतर हो गया। और यहाँ से देखो ये जो है टाइम है ना आपका, ये टाइम का डिफरेंस 1 हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकल गया, यहाँ से कितना हो गया 16 बटा में 1 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। ये लो ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 24, 48 और 60 को पूरा पूरा डिजिबल करे, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या, देखो दोस्त छोटी से छोटी संख्या बता, चलिए भैया छोटी से छोटी संख्या बताना है बबुआ। तो क्या बोल रहा है कि 24 से भी कटना चाहिए और 48 से भी और 60 से भी। पूरी दुनिया को पता है कि एलसीएम लेना है इसका, ठीक है। तो जीरो तो कभी होगा ही नहीं, हटा दो इसको। 120 भी नहीं होगा क्योंकि 60 से कटेगा, 24 से कटेगा, बट 48 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये 480 भी कट जाएगा पूरा पूरा और 240 भी कटेगा, लेकिन 480 में और 240 में छोटा कौन है बाबू, तो 240 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लो ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्ति में खड़ा करने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे, ठीक है, व्यवस्था करे ठोस वर्ग यानी स्क्वायर टाइप में उसका होना चाहिए, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या बताइए। देखिए भैया कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका है जी। एक काम करते हैं, ऐसा इसका फैक्टर कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से कितना बन गया जी आपका 12, 15, 16, 18, कटा दो भाई, 2 से कटा दो, जल्दी जल्दी कटाते चलेंगे। ये जो है 6 हो जाएगा, ये जो है 15, ये जो है 8, ये जो है 9, ठीक है। पहले इसको समझ लो फिर उसके बाद ट्रिक बता देंगे। यहाँ से देखो, फिर यहाँ से मैं 2 से कटा दूँ, 2 से ये 3 हो गया जी, ये 15 हो गया जी, थोड़ा सा रुक जाओ, ये 15 हो गया जी, और ये 4 हो गया जी, और ये 9 हो गया जी, ठीक है। एक बात बताओ, 4 से मैं कटाता हूँ, 4 से, तो 4 से कटा दूंगा, फिर उसके बाद जो है 3 से कटाऊंगा, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ से 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार और 3 को लेके जाऊंगा और एक बार बचेगा 5, तो एक बार और 5 को लेके जाऊंगा, यानी ये बन गया हमारा फैक्टर इसका, ठीक है। अब देखो तो पेयर बनाने की कोशिश करो, देखो 2 2 का पेयर बन गया, 4 का भी पेयर बन गया, 3 3 का भी पेयर बन गया, यानी 5 का पेयर नहीं बना है ना। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है कि 5 का पेयर चाहिए, ठीक है। तो बस
अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो सबका, तो 2 दूना के 4, ठीक है, और 4 में 4 का गुणा करोगे 16, 16 पचे 80, ठीक है, 80 और 5 80 में 5 का गुणा करोगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, 80 गुणे 5 जो है कितना हो जाएगा दोस्त, 80 गुणे 5 400, 400 में 3 का गुणा करोगे 1200, 12 3600, यानी कितने सैनिक उसको चाहिए, 3600 चाहिए, तो वो स्क्वायर फॉर्म में उसको अरेंज कर पाएगा दोस्त। ठीक है भाई, ये लो दोस्त, ट्राई करो जल्दी जल्दी भाई मेरे। चलिए भैया, देखो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है और बोल रहा है कि उसका एचसीएफ जो है 4 है, तो कितने पेयर संभव है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ दिस नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, यहाँ से देख लो बबुआ, मानते हैं संख्या ए है और संख्या बी है, तो अब आपको पता है कि एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं में कॉमन रहता है, तो 4A 4B हो जाएगा और इनका सम जो है 36 दिया है जी, इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो A प्लस बी बराबर कितना आ गया जी 36, यहाँ से A प्लस बी बराबर हो जाएगा बबुआ 9, यानी हमें दो ऐसे नंबर लेना है जिनको जो है मतलब ऐड करने पर 9 आ जाए। ध्यान देना, एक नंबर कटने वाला नहीं होना चाहिए। तो क्या ले सकते हो दोस्त आप, एक 1 ले लो, एक 8 ले लो, एक 2 ले लो, एक 7 ले लो, पेयर बनाना है। एक 3 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि वो डिजिबल हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 5 ले लेते हैं जी, और रिवर्स नहीं कर सकते आप, ध्यान देना। तो बस अब कुछ नहीं, क्योंकि अब यहाँ से 5 4 नहीं कर सकते, 7 2 नहीं कर सकते, 8 1 9 नहीं कर सकते। कितने मिनिमम पेयर हैं, 3 पेयर हैं जी। ठीक है, कितने पेयर हैं, 3 पेयर। इसमें 2 क्वेश्चन है बाबू, 50 भी है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूँगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ये शिफ्ट बहुत आसान सवाल, आसान शिफ्ट है, और ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला ट्राई करो जल्दी जल्दी। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद 12.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, दिन दहाड़े आपको एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर, इसको इग्नोर कर दो, हटाओ दो। यहाँ से देखो क्या है कि T/D लगा लो भाई, टी, थोड़ा सा रुको, स्लाइड नहीं हो रहा है, T/D गुणे यस गुणे 5/18। ठीक है जी, बस इसी पे रख दो। टी जो है सेकंड में होना चाहिए, डी जो है डिस्टेंस यानी मीटर में होना चाहिए, यस जो है किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ से एक बात बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे भाई मेरे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे, तो यहाँ से टी कितना है 11 सेकंड में पार कर रहा है, डी जो है पार करेगा खुद की लेंथ ही पार करेगा। यहाँ से देखो 12.4 और 23.6 को ऐड करो, यहाँ से कितना हो जाए 24, 36 बन गया जी, 36 और 5/18 बाबू, बस कटा दो इसको, 18 दुना के 36, 5 दुना के 10 गुणे 11 बराबर 110, इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट, देख रहे हो कितना आसान सवाल है, ट्राई करो। लो भैया, इंस्टॉलमेंट से सवाल आ गया, बोल रहा है कि आपको पता है इंस्टॉलमेंट से सवाल जो है जब पेपर स्टार्ट हुआ था 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और यहाँ भी आया है, वो भी चक्रवृद्धि इंस्टॉलमेंट था, ये भी जो है वही है, CI इंस्टॉलमेंट है। बोल रहा है कि डॉक्टर जो है 1825 रुपये उधार लेता है, 2 समान वार्षिक किस्तों में पे करता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 4% है, 4% है, तो 4% को हम लोग 1/25 लिख सकते हैं बबुआ। देखो अब यहाँ से क्या हो गया, पहले यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल और यहाँ से ड्यू डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 25 है, 25 से 26 हो जाएगा एक बढ़ के। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 2 साल है, दूसरे साल का स्क्वायर हो जाता है 625, और यहाँ से इसका स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा जी। लेकिन क्या बोला है कि समान किस्त होनी चाहिए, यहाँ पे समान किस्त बनाने के लिए इसको 26 से गुणा कर दो, तो इसको भी 26 से गुणा करोगे, यहाँ से ये रेशियो में है। तो अब यहाँ से देख लो बबुआ, क्या बन गया आपका 26 पचे 130, यहाँ से 26 पचे 130 हासिल 13, 26 दूना के 52 और 13 65 प्लस 625, यानी टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया दोस्त 1275। 1275 यूनिट बराबर आपको दिया है, डॉक्टर जी इतना उधार लिए हैं जी। ठीक है, तो एक मैं बात बताऊँ, इससे इसको काट लो भैया, इससे इसको काटोगे 3 बार में जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 3, इंस्टॉलमेंट जो है कितनी की है 676 की, 676 का गुणा कर दो, इकाई के अंक पे 8 आएगा, ये आंसर है। ठीक है, इकाई के अंक पे 8 आएगा बेटा, ये आंसर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 3:2 है ए और बी। ठीक है जी, ध्यान दो, है तो ये प्रेजेंट है 3:2। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल जो है 80 है। एक बात बताओ, 10 वर्ष बाद 80 है तो जहाँ पे रेशियो रहता है वहाँ पे योग को लाने की कोशिश करो। तो एक बंदे की 10 साल है, 10 साल जुट के आया है तो दो बंदे का 20, यानी 80 में से हम 20 माइनस कर देते हैं बेटा, 80 में से 20 माइनस कर देंगे बाबू, तो कितना बचेगा जी 60। यानी हम बोल सकते हैं कि दो व्यक्तियों की आयु जो है, प्रेजेंट आयु का अनुपात जो है योग का जो है 60 है। यहाँ से 5 यूनिट बराबर 60 हो गया जी, तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 12 तिहाई 36 साल का ये हो जाएगा, 36 साल का, 36 साल का, और 12 दूना के 24, तो ये तुम्हारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 36 और 24। लो दोस्त ये ट्राई करो, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का बहुत आसान सवाल। ठीक है, देखो दोस्त क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 4 गुने हो जाते हैं। दर बताइए, कुछ नहीं करना है, गुना वाला है तो 1 घटा दो, 3 आया, उसमें 100 का गुणा कर दो। ठीक है, और फिर जब रेट पूछे तो टाइम का डिवाइड कर देना, टाइम पूछे तो रेट का डिवाइड कर देना। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। ठीक है, कितना आया 15, और ये परसेंटेज है तो रेट 15% इसका रेट हो जाएगा। वेट थोड़ा सा, हाँ ये 100 है तो 100 का मतलब 1/100 करोगे तो परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका 15% आंसर हो जाएगा। या फिर एक बार और देख लो जल्दी जल्दी, देखो ये 3 है, 4 है तो ये घटा दो, 3 में 100 का गुणा कर दोगे। ठीक है, और फिर जो है रेट पूछेगा टाइम का डिवाइड कर देना, टाइम पूछेगा तो रेट का डिवाइड। तो टाइम दिया है 20, 25, 100, 15। ठीक है, बहुत आसान है, 15% रेट है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, इसको मिटाएंगे, यहीं पे करेंगे दोस्त, ये लो ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्या बोल रहा है कि, हाँ देखो बहुत अच्छा सवाल, क्या बोल रहा है कि 10% छूट के बाद 8% का लाभ होता है। अब आपको बताया था कि एमपी सीपी वाला रिलेशन याद कर लो भाई, आंख मूंद के, एमपी सीपी हमेशा क्वेश्चन आ रहा है दोस्त इससे। एमपी जो है प्रॉफिट है ना, तो 108 कर लो, और जो है 10% का छूट है तो 90 कर लो। यहाँ से इसको कटा दो, कितने से कटाओगे, हटाओ छोड़ो, देखो कितना जो है बढ़ाया है, तो 18 बढ़ा दिया, किस से, 90 से, इससे इसको कटा दो तो 1/5, 1/5 पूरी दुनिया को पता है जी 20% होता है, मल्टीप्लाई बाई 100 करके कर लेना दोस्त। ये लो ट्राई करो। चलो भैया, देखो क्या बोल रहा है कि एक ए और बी दो स्टील हैं, ए और बी भारी स्टील है। क्या बोल रहा है कि बी को ए के शीर्ष पे रखा जाता है तो वजन जो है 60% बढ़ जाता है। ठीक है, वजन जो है 60% बढ़े, 60% को हम लोग 3/5 लिखेंगे जी, तो पहले वजन 5 था तो अब 3 बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो कुल वजन में कितना परसेंट कम होगा। तो देखो भाई, अगर शीर्ष से हटाएगा तो वजन जो है 8 से फिर 5 हो जाएगा, यानी 3 हटाएगा जी, किस पे, 8 पे, तो 3/8 जो है 37.5% होता है। सबको पता है दोस्त, ये लो, जिसको नहीं पता है भाई मेरे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना। ठीक है, और 300 में चुपचाप 8 का डिवाइड लगा लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेयर कर देना दोस्त, इससे शानदार मेथड आप नहीं पा सकते, इसके इक्वल पा सकते हो, इससे बेटर तो पा ही नहीं सकते। ठीक है, ये लो, हाँ ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ से एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, यहाँ से लेता हूँ, ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, मिक्सचर का 3:4, 10 लीटर मिल्क मिला रहा है, मिलाने दो, 10 लीटर वाटर भी ऐड कर रहा है, करने दो, तो 4:5 बन गया। कितना बन गया, 4:5। लड़ाई कंसेप्ट लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5×3 = 15, 4×4 = 16, अंतर जो है 1 का जी। ठीक है, अब देखो दोनों प्लस प्लस है तो घटेगा, 10×5 = 50, यहाँ से इसका गुणा, यहाँ से इसका गुणा, 10×4 = 40, अंतर कितने का बउआ, 10 का, तो 1 यूनिट बराबर 10 आ गया जी। आपसे पूछा क्या है, इनिशियल मिक्सचर बताइए, तो इनिशियल मिक्सचर जो है 4 3 7 यूनिट है, तो 7×10 = 70 लीटर। बताओ कितना आसान सवाल। ये देखो ये भाई साहब एक्स वाई पे मान के किए हैं, हटाओ इनको, 70 लीटर इसका करेक्ट आंसर है। लो भाई ये ट्राई करो दोस्त, जल्दी जल्दी ट्राई करो, शेयर कर देना भाई। देखो क्या बोल रहा है कि सात क्रमागत क्या है, सात क्रमागत
7 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज जो है 126 है। सबसे छोटा बताना है, कुछ नहीं करना है दोस्त, बहुत आसान है। देखो अगर मैं बोलूँ एवरेज जो है कहाँ रहता है बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है, तो इसके बीचों बीच जो है 126 आ जाएगा, यही तो एवरेज है। अब बोला कि सबसे छोटा, तो 1 2 3, 3 घट जाओ, इसमें से काम खत्म, तो 123 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे बोलेगा सबसे बड़ा, तो भाई साहब 3 जुट जाना, आंसर है दोस्त। लो ये ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है 5.1 है। शेयर कर देना दोस्त क्लास को। देखो यहाँ से 8 तो गुणे 5.1 कर देंगे जी, तो 8 पचे 40.8 आ जाएगा सम। फिर बोल रहा है कि 9 छात्रों द्वारा एवरेज जो है कितना है जी, 9 छात्रों द्वारा इनका एवरेज जो है 6.8 है जी, तो गुणा करो। 9 है, सॉरी यहाँ से 9 है, ये 9 है दोस्त, तो यहाँ से करते हैं। 9 8 है, 72 को 2 हासिल 7 है, पॉइंट लगा लो भाई। तो 9 छक्का 54, 54 7 61, ठीक है जी। अब देखो 8 2 10, 1 बन गया, और यहाँ से ऐड करोगे तो 101 और 102 बन गया। अब पूछा है टोटल का, तो 9 8 17 पदों का योग बटन पदों की संख्या, इससे इसको कटा दोगे तो 6 बार इसका करेक्ट आंसर है 6, ठीक है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, ये ट्राई करो भाई। देखो दोस्त क्या बोल रहा है कि एक जो है क्या है भाई, देखो अगर यहाँ से सीपी है तो इसको लॉस में बेचेगा, 10% लॉस में गया तो यहाँ पे आ गया। फिर अगर बोल रहा है कि इसको 1080 रुपये बेचा होता तो 10% का प्रॉफिट हो जाता, विच मीन्स यहाँ पे आ जाता। यानी यहाँ से उठ के भैया यहाँ पे आ गए। आने का वजह क्या है कि 1080 आपने ज़्यादा में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा में कितना बेचा आपने परसेंटेज में, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, यानी टोटल आपने 20% बेचा जी, 20%। आपसे पूछा कितना है, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इससे इसको काट दो, तो ठीक है। यहाँ से देखो 10 पचे 50, 8 पचे 40, यानी 5400 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 5400 इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको बताया है अधिक में कम में जब आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो डिफरेंस होता है। तो 10 और 10 20, यानी ज़्यादा कम भी डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो एक प्रॉफिट होता है एक लॉस होता है, डिफरेंस के लिए जुट जाएगा। तो 10 10 20 बराबर 1080 है, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, पहुँच जाओगे सीपी पे। ये लो ये ट्राई करो। देखिए भैया क्या बोल रहा है कि एक पुस्तक को 1700 में बेचने पर 15% का लॉस होता है। देखो भाई 15% का लॉस है, मतलब कि 85% में बेचा है, और ये 1700 के बराबर है। यहाँ से इसको काट दो दोस्त, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। आपसे पूछा है 20% के लाभ पे, यानी 120 पूछा है, तो 12 दुना के 2400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ो। लो भैया ये ट्राई करो। देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का मुद्रित मूल्य, यानी सीपी एमपी एसपी, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, कर दो। सीपी 100 तो एमपी 140। बोल रहा है कि अंतिम कितने छूट देनी चाहिए कि 12% का लाभ हो। देखो भाई 12% लाभ जो है किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, यानी 112 में चीज़ें बेची होंगी। तो देखो 40 से 112 में बेचा, मतलब कितने का छूट दिया जी, 28 का, किस पे, 140 पे। इससे इसको कटा दो, 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना हो गया जी, 20% हो गया बबुआ। कितना हो गया, 20%। आगे बढ़ो दोस्त, बहुत आसान आसान सवाल है। लो भाई ये ट्राई करो। देखो दोस्त क्या बोल रहा है कि दिया गया बार ग्राफ जो है 2013 के विभिन्न श्रेणियों में कंपनी के व्यय के प्रतिशत को विवरण दर्शाता है, ठीक है। यहाँ से क्या बोल रहा है, यदि विज्ञापन पर व्यय, विज्ञापन पे जो है 15% है, 15% बराबर 2.5 करोड़ दिया है, 2.55 करोड़। तो परिवहन, परिवहन जो है 10, और ये जो है कर जो है 7.5, यानी 2.5% की आपसे वैल्यू पूछे, ठीक है जी। करते हैं। देखो भाई कुछ नहीं करना है दोस्त, देखो जैसे ये बालक किया है, यहाँ से वही चीज़ें हैं कि 2.55 करोड़ बटा में 15 कर दोगे, पॉइंट इंटू 2.5 कर दोगे, जब कटाओगे पिटाओगे तो 42.5 लाख इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये ट्राई करो। फिर क्यों सेम सेम है ये वाला सवाल, हाँ पहले ये कर लो फिर उसके बाद वो कर लेना। देखो क्या बोल रहा है कि एक बस कोची से कोयम्बटूर जा रही है, प्रत्येक 15 मिनट पर 4 स्टॉप के साथ इसका एवरेज स्पीड जो है कितना है जी, 50 है। अगर बिना रुके चल रही है तो 60 है। तो कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी बताओ। एक बात बताओ, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है बबुआ, डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो ये जो है क्या हो जाता है, टाइम जो है इन्वर्सली डिस्टेंस को हम फिक्स मानते हैं, फिक्स है।
तो टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड के स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। ठीक है, बस इसी कंसेप्ट पे हम लोग लगाएंगे, सवाल को उड़ाते चलेंगे दोस्त। थोड़ा सा रुक जाना भाई मेरे। हाँ ठीक है, अब ट्राई करो। देखो क्या है कि यहाँ से रुक लिखते हैं कि रुक रुक कर, यहाँ से रुक मैं लिख दूँ यहाँ से, और ये बिना रुके। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ से लिखता हूँ स्टॉप और यहाँ से लिखता हूँ विथआउट स्टॉप। ठीक है, तो रुक रुक के चल रही है तो 50 है, और बिना रुके चल रही है तो 60 है। ये क्या है, ये स्पीड है। यहाँ से टाइम का रिवर्स इन्वर्स हो जाएगा, तो 60 रेशियो कितना हो जाएगा जी, 60 रेशियो 50। इससे इसको काट लो, यानी 6 घंटा यहाँ पे लग रहा है और 5 घंटा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यस इंटू टी। तो 50 गुणे 6 कर दो या फिर 60 गुणे 5 कर दो, तो यह जो है 6 पचे 30, यानी 300 किलोमीटर डिस्टेंस है जी। आगे बढ़ जाओ भाई, लो ये ट्राई करो। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सवाल तो ऑलरेडी अभी कराया हूँ आपको। चलो देखो क्या बोल रहा है कि पी रेशियो क्यू रेशियो आर है। ठीक है, तो 5 रेशियो 6 है, 5 रेशियो 6 है। फिर आगे क्या बोला है, क्यू रेशियो आर 14 रेशियो 15 है जी, 14 रेशियो 15। प्लॉटिंग सिस्टम, इसके आगे जगह खाली ये घेर लेगा, इसके आगे जगह खाली है ये घेर लेगा। आपसे पूछा क्या है जी, आपसे पूछा है बाबू कि पी और आर का रिलेशन बता दो, पी और आर का। एक बात बताओ, क्यू तो भाड़ में जाए, क्यू से मतलब ही नहीं है, तो 14 पचे 70 और 15 छक्का 90, 0 से 0 काट दो, 7:9 इसका करेक्ट आंसर है, 7:9 करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। लो भैया ये ट्राई करो। ठीक है जी, देखो भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि कारपोरेट क्षेत्र में, अच्छा टोटल जो है डिग्री बताना है, टोटल डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखो तो 100% बराबर कितना हो गया जी, 360, 360 डिग्री, सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो कारपोरेट क्षेत्र कहाँ गया, 34। ठीक है, यहाँ से 360 बटा में 100 कर दो, इंटू 34 कर दो। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर रुक जाओ, नहीं कटेगा, पॉइंट में गुणा करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ से गुणा कर लेते हैं, करते हैं गुणा, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ से देखो 36 72, 36 144, हासिल जो है कितना है जी, 14 है। देखो 36 तिहाई 108, 108 और 14 122। ठीक है, यानी 22.4, तो नियर अबाउट 122 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ट्राई करो दोस्त। देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए मतलब कुल जनसंख्या जो है कितना है, 3,27,00,000, गलत पढ़ दिया, हाँ 32,76,000 है जी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ए बी डी पुरुषों की संख्या, ए बी डी पुरुषों की कुल संख्या सभी राज्यों में दिए गए कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, सिंपल। तो आपको पता है परसेंटेज पूछा है तो इस डाटा को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, परसेंटेज भी दूर दूर दिया है, परसेंटेज भी दूर दूर दिया है दोस्त, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं भाई। ठीक है, किसको लेना है, ए को लेना है और बी को लेना है और डी को लेना है। ठीक है, बाकी भाड़ में जाए। चलो देखो 5 3, यहाँ से देखो पहले बी को लेता हूँ, तो 3 1 4, 4 बराबर कितना है जी, 20% है, तो 1 बराबर 5, 3 पुरुष हैं तो 15% यहाँ पे चिपका लो पहले। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये बी का है, ध्यान देना, बी का, ए का निकाल लो, ए का देखो मेल फीमेल 5 3 8, 8 बराबर 25, तो 1 बराबर 25 बटा में 8 गुणे 5 करना है, तो यहाँ से ले लूँ 15 पच्चे 25 पच्चे 125 बटा में 8। ठीक है, यहाँ से गुणे 15 अट्ठे 120। ठीक है, नियर अबाउट समथिंग जाएगा, 15% इसको भी मान के चलो। ठीक है, 15% इसको भी मान के चलो, ध्यान देना ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 15% ये ज़्यादा होगा, ध्यान देना। ये ए का है, अब यहाँ से सी का निकाल लेते हैं, ए बी डी, डी का निकालते हैं, डी का। तो यहाँ से देखो 5 3 8, 8 बराबर 12% है, 8 बराबर 12, यानी 1 बराबर 1.5। 3 पूछा है तो 5 3 15 3 45, 4.5 इसमें आएगा। देखो 15 15 30 से 4 34, जो होगा 34 से ज़्यादा होगा, तो यानी 35.1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 35.1% जो है पुरुष है। लो भाई ये सवाल करो, ये सवाल नहीं है, बस ये थोड़ा सा सिंपल वे में किया गया है,
ये नहीं है, ये रीजनिंग है। ऊपर वाला करो, 18 क्वेश्चन नंबर करो, मैथ का है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले इसको ट्रिक से उड़ाओगे ना। देखो क्या है कि अगर मैदान का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल रेशियो देखो 8:7 है, यानी देखो यहाँ से जो आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 7 का फैक्टर होगा। तो अब यहाँ से चेक कर लो 7 से कौन कौन कट रहा है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला ऑप्शन है 89, 600। यहाँ से 7 से कटा दो, 12 × 7 = 84, कितना बचा 5 56। यही आंसर है दोस्त। बाकी और चेक कर सकते हो, चेक करोगे करो। यहाँ से देखो 12 × 7 = 84, 6 बच गया, 0 ये तो कटेगा ही नहीं। फिर यहाँ से देखो 11 × 7 = 77, 26 7 × 50 ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ से देखो 14 × 7 = 98, 16 बच गया, 14 दूना के 100, 7 दूना के 14, 2 बचा, ये नहीं कटेगा। मात्र एकमात्र ऑप्शन है 89,600, ठीक है, वर्ग मीटर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो दोस्त कर लो, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो आप तो कर लो, ठीक है। लेकिन पेपर में आपको ऐसे ही मल्टीपल चेक करके करना था, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ को। बहुत अच्छा, इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं पा सकते भाई मेरे। बस शेयर कर दो। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखो 2, ओहो ओहो, यहाँ से देखो 2 ब्रैकेट में L+B परिमाप है जी, आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट मारते हैं। अब डायरेक्ट मैं करूँगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 वेरिएबल लगा लो, 8 + 7x बराबर कितना हो गया जी 15x बराबर। अब यहाँ से देखो परिमाप के अनुदिश, तो 28 हम बोल सकते हैं कि 28.8, ये 1 घंटा में चल रहा है। तो 60 मिनट में चल रहा है, 1 घंटा बोल रहा है 2.5 मिनट में, यानी 5/2 मिनट में पार कर दे। ये किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे दोस्त, क्या कर देंगे भाई, अरे बोलो क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, काम खत्म। देखो यहाँ से, ठीक है ना, सही है। यहाँ से पॉइंट हटाओ, 1 0 यहाँ से हटा लो, नीचे पॉइंट बढ़ा, देखो 00 से 00 काट दो, ठीक है। अब यहाँ से ये 6 है, तो 6 दूना के 12, 12 से इसको काटो, 12 से, 12 दूना के 24, कितना बचा 12 चौके 48। अब देखो यहाँ से कितना बन गया आपका, कटेगा कुछ, यहाँ से जो ये बन गया आपका 50, ठीक है। अब तक कटने वाला है नहीं कुछ। तो 50 में 24 का गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, 15x बराबर 24 × 5 = 120, यानी 1200, ठीक है। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दोगे तो x बराबर आपका कितना आ गया 80, x बराबर आपका कितना आ गया जी 15 × 8 = 120, x बराबर 80। थोड़ा सा रुक जाओ दोस्त, x बराबर 80 है, 8 × 7 = 15, 80 है, इससे 2 से ये कट जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है, 2 नहीं लेता तो। अब 15x बराबर 600, नेक्स्ट पेज पे यहाँ से क्या आया जी 15x बराबर 600, यहाँ से इसको काट दो तो x बराबर 40, यानी कि 8 और 7 था, तो 8 चौके 32, 320 गुणे 700 280, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे बेटा तो 89,600 इसका आंसर होगा, ठीक है। L/B एरिया है। तो ये था पूरा का पूरा सेट का सोल्यूशन, ठीक है जी। ये था दोस्त पूरे जो है सेट का सोल्यूशन, ठीक है। 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पूरा सोल्यूशन था, एकदम एक्यूरेट आंसर है, मैच कर लीजिए तथा शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, इस सेकंड शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ, ठीक है जी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। शेयर कर देना भाई प्लीज़।